हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 6 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 5 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है, तो वीडियो नहीं देखें तो जाके जरूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सरसाइज 6 का सभी प्रश्न हम यहाँ पर लिख लें। तो चलिए हल करते हैं। पहला में बोला गया है क्या आप एक डॉक्टर हैं। तो देखिए, अगर एक लगा हुआ तो बढ़िया है, ये लिखेंगे। अगर एक नहीं रहता तो डॉक्टर के डॉक्टर्स हो जाता है। जैसे में देखिए, आपका यू के साथ आर लगता है। अगर आगे में क्या है तो पहले आर को बाहर निकालिएगा और फिर यू, एक है तो ये, और डॉक्टर का मीनिंग डॉक्टर ही हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दे देना, ठीक है। फिर नहीं तो नहीं का मीनिंग पहले लिख दीजिए नो। कोमा है कि नहीं दिया हुआ, बिल्कुल है तो दे दीजिए कोमा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अब यहाँ पर समझिए कि नहीं का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन, मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो आई एम नोट ए डॉक्टर, ठीक है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पूरा स्क्रीन में अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अगला है मैं एक अभियंता हूँ तो आई एम एन इंजीनियर, ENGINER। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैं का मीनिंग आई के साथ एम लगता है। यहाँ पर इंजीनियर है, आगे ई है। ई क्या हमारा वोवेल है तो आगे एन लगेगा, ठीक है। अगला है क्या बे लोग कवि हैं। यहाँ पर क्या बे लोग कवि हैं तो बे लोग का मीनिंग दे के साथ आर लगता है। आगे क्या है तो पहले लिखेंगे आर, अब लिखेंगे दे, ठीक है। अब कवि है तब लिखेंगे पोएट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। हाँ बे लोग कवि हैं तो हाँ का मीनिंग होगा यस। कोमा है, कोमा दे देंगे। बे लोग कवि हैं तो हो जाएगा दे आर पोएट। बस आपको इसी प्रकार से तोड़ तोड़ के बनाना है, चाहे जितना भी बड़ा प्रश्न रहे ऐसे ही बनेगा। फिर क्या आप व्यस्त हैं तार यू, व्यस्त का मीनिंग हो जाएगा बिजी, क्वेश्चन मार्क। नहीं मैं व्यस्त नहीं हूँ तो नहीं का मीनिंग हो जाएगा नोट, या फिर नो ही लिखिए। मैं व्यस्त नहीं हूँ तो आई एम नोट बिजी, ठीक है। फिर अगला है क्या वह सुंदर है। तो देखिए, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि किसके बारे में बात किया गया, लड़का के कि लड़की के। तो यहाँ पर सबसे अगर पता नहीं चले तो हम यहाँ पर लड़का को ही सबसे पहले हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इज हे ब्यूटीफुल। ये देखिए, ब्यूटीफुल में हैंडसम लिखिएगा तब HANDSOM, हैंडसम। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर यहाँ पर सी लगाइएगा तो लड़की का हो जाएगा बात, तो यहाँ पर हैंडसम की जगह पर ब्यूटीफुल लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है क्या वह नेक है तो हो जाएगा इज ही, नेक का मीनिंग जेंटल, GENTLE। देखिए यहाँ पर भी फुल स्टॉप नहीं लिए थे, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी नहीं दिए, तो दोनों जगह दे दिए हैं। अगला है हमारा हाँ वह नेक और सुंदर है तो हाँ का मीनिंग पहले यस लिख दीजिए, इसका काम खत्म हो गया। वह नेक और सुंदर है के बनाइए तो वह का मीनिंग हो जाएगा ही के साथ हिज। और नेक और सुंदर है तो नेक का मीनिंग हो जाएगा जेंटल एंड, और सुंदर का मीनिंग हो जाएगा ब्यूटीफुल। यहाँ पर लिख दीजिए BEAUTIFUL, ठीक है। कोई डाउट अब यहाँ पर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बे लोग तैयार हैं तो बे लोग का मीनिंग दे के साथ आर लगता है तो लिखेंगे आर, दे तैयार का रेडी, क्वेश्चन मार्क। बे लोग तैयार नहीं हैं, ये तो सिंपल है तो लिख देंगे दे आर नोट रेडी। अगला है क्या वह घमंडी है। देखिए, वह का मीनिंग हो जाएगा ही के साथ इज लगता है तो इज ही। घमंडी का मीनिंग होता है प्राइड, PRIDE, ठीक है। अब प्राउड भी लिख सकते हैं, लेकिन प्राउड मतलब घमंड होता है या फिर गर्व करना होता है, तो इसलिए प्राइड ज़्यादा सही है। फिर वह घमंडी नहीं है तो ही इज नोट प्राइड। यह नेक और विनम्र है। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या बताए थे कि अगर यहाँ पर सिंपल रहे, यह बिल्ली है, यह चूहा है, यह कुछ है, ऐसे करके रहेगा तो दिस लगेगा। और उसके अलावा यहाँ पर अगर निर्जीव वस्तु का बात किया जाए तो इट लगेगा। तो लिखेंगे इट इज, नेक का मीनिंग होता है जेंटल, और का मीनिंग होता है एंड, विनम्र का मीनिंग होता है हम्बल, HUMBLE। तो इस प्रकार से हम्बल लिखेंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगला है क्या आप लोग विद्यार्थी हैं। तो देखिए, आप लोग है तो यू के साथ आर लगता है तो लिखेंगे आर यू स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा का बात किया गया है। क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। देखिए, जहाँ जहाँ फ्रेंड्स अगर गलती से भी क्वेश्चन मार्क छूट जाता है तो आप यहाँ पर समझिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आप दे दीजिएगा, ठीक है। हाँ हम लोग विद्यार्थी हैं तो हाँ का मीनिंग यस। फिर यहाँ पर कोमा, हम लोग विद्यार्थी हैं तो वी आर स्टूडेंट्स, STUDENTS, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे यहाँ पर जो भी प्रश्न शेष बचे थे हम यहाँ पर लिख लिए हैं। यहाँ पर बोला गया क्या यह लाभदायक है। देखिए यह है तो यहाँ भी इट लगाएंगे तो लिखेंगे इज
इट लाभदायक का मीनिंग होता है यूजफुल, USEFUL क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर यह लाभदायक नहीं है तो इट इज नॉट यूजफुल। ये तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल प्रश्न था। यह बेकार है तो बेकार का मीनिंग क्या होता है, पहले तो लिखेंगे यह का मीनिंग इट इज, बेकार है तो यूजलेस है, USELESS यूजलेस। अगर उपयोगी है तो यूजफुल और बेकार है तो यूजलेस। फिर क्या पिताजी व्यस्त है तो इज, यहाँ पर पिताजी हैं तो फादर, अब व्यस्त है तो व्यस्त का मीनिंग क्या होता है बिजी। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर हाँ वे व्यस्त हैं तो हाँ का मीनिंग हो जाएगा यस, कोमा है तो कोमा, वे व्यस्त है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स अगर पिताजी का सिर्फ पार्टिकुलरली यहाँ पर बात किया जाए तो यह से ही इज बिजी लिखेंगे, देव नहीं लगाइएगा, ही इज बिजी, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी का बात किया जाएगा। अगर यहाँ पर डायरेक्ट रहता हाँ वे व्यस्त हैं, अगर पिताजी इस प्रकार से नहीं रहता दिया हुआ तो कभी हमें पता है कि इसी के आधार पर यहाँ पर आंसर देना है, इसलिए ही इज बिजी। अगर बहुत सारा व्यक्ति का बात किया जाए अब वे व्यस्त है तब यहाँ पर लिखते हैं दे आर बिजी। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हम पूरा आपको बढ़िया से बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना बचे। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। चलिए अब हम फ्रेंड्स आपके सामने बुक लाते हैं तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। अभी जस्ट हमने यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 6 को यहाँ पर हल करवाया है। यहाँ पर फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 6 में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचा होगा जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 7 को। यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सरसाइज 7 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 7 में जो भी प्रश्न दिए गए थे हम यहाँ पर लिख लिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हम एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर आपसे कोई भी प्रश्न छूट भी जाता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहाँ पर जा करके सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम फिलहाल एक्सरसाइज 7 हल करते हैं। 7 में बोला गया है बर्फ़ ठंडी होती है तो यहाँ पर कैसे बनेगा, तो पहले बताइए बर्फ़ का मीनिंग क्या होता है। तो आप कहेंगे बर्फ़ का मीनिंग आइस होता है, तो पहले यहाँ पर लिख देंगे आइस, ICE। ठीक है, यहाँ पर होता है होती है पर ध्यान मत दीजिएगा, बस देखिए कि बर्फ़ है यहाँ पर तो ईज लगेगा कि आर लगेगा, तो आप कहेंगे ईज लगेगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए बर्फ़ क्या है, ये हमारा मटेरियल नाउन है। जब मटेरियल नाउन या फिर जिसको हम गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ हम ईज लगाते हैं। जब हम ग्रामर वाला बुक पढ़ाएंगे तो आपको हम वहाँ पर एक एक बात डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो आइस ईज, यहाँ पर ठंडा का मीनिंग क्या होता है कोल्ड, तो हो जाएगा कोल्ड। कितना सिंपल था बताइए, एक ही लाइन में बन गया। दूध मीठा लगता है, दूध का मीनिंग क्या होता है मिल्क, दूध को भी नहीं गिन सकते हैं तो मिल्क इज। अब मीठा का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे स्वीट। कैसे पता चला, क्योंकि फ्रेंड्स बुक के नीचे मीनिंग दिया हुआ था। हम उम्मीद करते हैं कि आप याद करके आए होंगे, जो याद करके आए होंगे उनको सभी बढ़िया से समझ में आएगा। पानी उपयोगी होता है तो वाटर इज, उपयोगी का मीनिंग क्या होता है तो यूजफुल। यही रहता बेकार तो क्या हो जाता है यूजलेस। फिर एक कोयला, ये फ्रेंड्स कोयला काला होता है तो कोयला का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, तो आप कहेंगे कोयला का मीनिंग होता है कोयल। और फिर काला का मीनिंग क्या होता है तो कहेंगे ब्लैक, तो लिख देंगे कोयल इज ब्लैक। आप फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसको कोयल के जगह पर कोयल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है चीनी मीठी लगती है तो चीनी का मीनिंग क्या हो जाएगा तो शुगर, SUGR शुगर, इसको भी नहीं गिन सकते हैं तो इज। अब मीठा का मीनिंग होता है स्वीट। ठीक है, आग गर्म होता है, आग का मीनिंग क्या होता है फायर, FIRE फायर इज, गर्म का मीनिंग हॉट। आम मीठा होता है, आम का मीनिंग मैंगो, मैंगो को भी नहीं गिन सकते हैं इज स्वीट। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए एक आम को तो गिन लीजिएगा, 2 आम को गिन लीजिएगा, लेकिन बहुत सारा को नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर है आदमी मरणशील होता है तो आदमी का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे मैन, मैन के साथ क्या लगेगा इज। मरणशील का मीनिंग क्या होता है आप याद किए हैं कि नहीं, अगर किए होंगे तो पता होगा मॉर्टल होता है, MORTAL। फिर है गाय सीधी होती है तो गाय का मीनिंग क्या हो जाएगा काऊ, और सीधा का मीनिंग क्या हो जाएगा तो सिंपल। तो देखिए यहाँ पर पूरा गाय का बात किया जा रहा है, पूरा जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर आगे में द लगाइएगा, द काऊ इज सिंपल। अगला है सिंह मजबूत होता है, ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स इसमें भी द लगेगा, इसमें भी पूरा जाति का बोध हो रहा है, तो द लायन इज। देखिए मजबूत है तो स्ट्रॉन्ग, बहादुर रहता तो ब्रेव, STRONG। बच्चे नटखट होते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स सभी बच्चा का बात हो रहा है, कोई एक बच्चा का बात नहीं है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे द चिल्ड्रेन आर नॉटी, NAUGHTY। ठीक है, फिर यहाँ पर सांप डरावना होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, पूरा जाति का बोध हो रहा है, सभी सांप डरावने होते हैं। तो द स्नेक इज, डरावना का मीनिंग बताइए तो फियरफुल आप कहिएगा, बिल्कुल सही है।
फिर साधु दयालु होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंट लगा भी सकते हैं और द सेंट भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सभी साधु का बात किया गया, लेकिन यहाँ पर सेंट लगाइए। सेंट, साधु का मीनिंग सेंट होता है, इज काइंड। ठीक है, अगर आप यहाँ पर द लगा भी देंगे तभी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी सही ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी साधु दयालु होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाय नेक होते हैं, तो इसमें तो फ्रेंड्स बिल्कुल द लगेगा। द काऊ इज जेंटल। अगर यहाँ पर बिल्ली फुर्तीली होती है, ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है। देखिए जब भी यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ रहे यानी कि बिल्कुल सच रहे, तो वहाँ पर भी द का प्रयोग होता है। तो द कैट इज, फुर्तीला के मीनिंग एक्टिव। किसान परिश्रमी होते हैं। द फार्मर इज लेबोरियस। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें किसान परिश्रमी होते हैं, यहाँ पर सभी किसान का बात किया गया है। यहाँ पर द फार्मर की जगह फार्मर्स लिखेंगे, FARMERS, द फार्मर्स, आर यहाँ पर लिखिएगा, लेबोरियस, LABORIOS। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी एक किसान का बात नहीं किया गया। अगर एक किसान का बात रहता तब हम बिल्कुल यहाँ पर इज लगाते हैं। यहाँ पर शिक्षक दयालु होते हैं। तो द टीचर इज काइंड। माँ दयालु होती है, तो मदर इज काइंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा ये चैप्टर एक्सरसाइज 7 हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे आपके सामने बुक है। अभी फ्रेंड्स जस्ट हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 7 में जो भी प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करवा दिया है। और फ्रेंड्स आपको हम जब भी बोलते हैं कि नीचे वाला मीनिंग याद कीजिए, तो जरूर से याद कीजिएगा, क्योंकि नीचे वाला अगर मीनिंग याद रहता है, इसी के आधारित यहाँ पर चैप्टर में प्रश्न दिए हुए रहते हैं। जो भी मीनिंग यहाँ पर से परिश्रमी है, तो देखिए यहाँ पर परिश्रमी का है कि नहीं दिया वाले बोरियस। उसी प्रकार से साधु का सेंट है, आग का फायर है, गर्म का हॉट है, यही वाला मीनिंग नीचे दिया हुआ रहता है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 8 और जब भी हम बनवाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर सभी का मीनिंग पहले से आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए अभी हम एक्सरसाइज 8 में जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 8 में जो भी प्रश्न दिए गए थे वो सभी हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला नंबर में देखेंगे बोला गया कि सांप वफादार नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द स्नेक, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो द स्नेक इज नॉट वफादार, तो वफादार का मीनिंग होता है फेथफुल, FAITHFUL। ठीक है, ये फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन कट रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कल यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए देखिए कल भी फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूजन हो रहा था, एक्सरसाइज 7 जब बताए थे कि आप बोल रहे थे कि सर किसी में द लगा दिए किसी में नहीं लगा। हम आपको इसीलिए एक एक बात बताकर चल रहे हैं। आप ही देखिए सांप वफादार नहीं होता, भी क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? बिल्कुल है। यहाँ पर कोई भी सांप को आप पालिएगा जरूर से वहाँ पर काट लेगा, चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए। इसलिए फिर से जो भी यहाँ पर सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके आगे द लगाएंगे। जो भी दुनिया में एक चीज़ है उसके आगे भी द लगाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर सभी के साथ मतलब द नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रश्न अगर आपको आता है जो कि समझ नहीं पाते तो बिल्कुल उसी प्रकार से आप कमेंट करके पूछिएगा। जैसे कि यहाँ पर सूर्य गर्म रहता है, चांद एक है, इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न रहेगा तो बताइए सूर्य एक ही है, चंद्रमा एक ही है, तो आगे में द लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर कोयल उजली नहीं होती है, तो कोयल का मीनिंग क्या हो जाएगा? अब मैं आपको कल भी बताए थे कि आप इसको कोयल भी बोल सकते हैं, COL, या फिर कोयल भी बोल सकते हैं। कोयल मतलब कोयला होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक कोयला वाला कोयल है, एक सिर्फ कोयल है, दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पर जो इसका मीनिंग होने वाला है वो कुक्कू होने वाला है, CUCKOO। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो यहाँ पर है कोयल उजली नहीं होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे द कुक्कू, CUCKOO। ठीक है, आप फ्रेंड्स अगर नीचे यहाँ पर बुक वाले जो प्रश्न दिए गए तो उसके नीचे मीनिंग दिया हुआ रहता है, अगर वो वाला याद किए होंगे तो आपको परेशानी नहीं हो रही होगी। तो द कुक्कू इज नॉट ब्लैक। अगला है दूध काला नहीं होता है, द मिल्क इज नॉट ब्लैक। आप सोचिएगा कि इसके साथ द क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मिल्क है जो कि हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए पहले यहाँ पर ये लगता है। जब भी फ्रेंड्स इसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, तो आगे में हम द नहीं लगाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है साधु बेईमान नहीं होते हैं, तो साधु का मीनिंग सेंट इज नॉट, बेईमान का मीनिंग डिसऑनेस्ट, DISHONEST। ठीक है, अगला है माँ क्रूर नहीं होती है, तो मदर इज नॉट क्रूर, CRUEL। अगला है क्या गाय नेक होती है, तो देखिए यहाँ पर द काऊ, काऊ के आगे यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया तो पहले लिखेंगे इज, द काऊ
यहाँ पर नेक का मीनिंग हो जाएगा जेंटल। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर दे देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर क्या कुत्ता वफादार होता है, तो सेम उसी प्रकार से बनाएंगे इज द डॉग फेथफुल। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्या दूध मीठा होता है, तो इज मिल्क स्वीट। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या आदमी मरणशील होता है, तो इज मैन। मरणशील का मीनिंग होता है मोर्टल, MORTAL। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है। अगला है क्या सोना पीला होता है, तो इज सोना का मीनिंग हो जाएगा गोल्ड और पीला का मीनिंग हो जाएगा येलो, YELLOW। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या शिक्षक दयालु होते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा शिक्षक का बात किया गया है तो लिखेंगे आर टीचर्स। दयालु का मीनिंग हो जाता है काइंड और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर क्या सिंह बहादुर होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर इज। यहाँ पर देखिए सिंह का बात किया गया है तो द लायन। अब बहादुर का मीनिंग क्या होगा, ब्रेव, BRAV ब्रेव क्वेश्चन मार्क। फिर अगला यहाँ पर क्या गरीब लोग ईमानदार होते हैं। क्या गरीब लोग, यहाँ पर फ्रेंड्स जितना भी गरीब है सभी का बात किया गया। तो गरीब लोग है तो ये नहीं कि पुअर है तो ऐसा लगा देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बल्कि पुअर के आगे द लगा देंगे, द पुअर, यानी कि द लगाने से पूरा गरीब लोग का बोध किया जाएगा। तो बहुत सारा का बात है तार। यहाँ पर गरीब लोग तो द पुअर, यहाँ पर ईमानदार है तो ऑनेस्ट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आज एक्सरसाइज 8 खत्म हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 8 में जो भी प्रश्न दिए गए थे वो सभी हम आपको हल करवा दिए हैं। तो चलिए बुक आपके सामने हम ला रहे हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स ये बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 8 में जो भी प्रश्न था वो सभी हम हल करवा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 9 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 9 में जो भी प्रश्न दिए गए थे इन सभी को यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स हल करेंगे। बोला गया है कि आर द पुअर ऑनेस्ट। तो सबसे पहले देखेंगे आर इज एम कुछ भी अगर शुरू में लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले काम करना है कि आपको यहाँ पर क्या लिख देना है। ठीक है। और द पुअर, अगर सिर्फ पुअर रहता तो गरीब लिखते। द पुअर कहने का होता है कि पूरा जाति का बोध हो रहा है, जितना भी गरीब लोग हैं वो सभी का बोध हो रहा है। तो लिखेंगे क्या, गरीब लोग। यहाँ पर है ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। है मत लिख दीजिएगा, होते हैं लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हम दिए हैं, क्लियर है। चलिए फिर इज द लायन ब्रेव, तो यहाँ पर भी लिख देंगे क्या, यहाँ पर द लायन यानी कि सिंह और यहाँ पर ब्रेव यानी कि बहादुर होते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। कहीं पर फ्रेंड्स कोई भी डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर होते की जगह होता भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या सिंह बहादुर होते हैं ये हो जाता है आर्मी के लिए। ठीक है, यहाँ होता ही लिखिए। फिर आर टीचर्स काइंड यानी कि क्या, यहाँ पर देखिए टीचर्स हैं, यहाँ पर क्या करेंगे आप, शिक्षक करिएगा कि शिक्षक ही रहने देंगे, तो हम यहाँ पर शिक्षक ही रहने देंगे। लिखेंगे क्या शिक्षक दयालु होते हैं, क्या शिक्षक दयालु होते हैं और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यहाँ पर भी दे देंगे। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स होते का मतलब ये कि बहुत सारा का बोध हमसे करा रहा है। ठीक है। इज गोल्ड येलो यानी कि क्या, सोना पीला होता है, क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पर इज मैन मोर्टल यानी कि क्या, मैन मतलब आदमी और मोर्टल मतलब मरणशील होता है। फिर है उसके बाद में इज मिल्क स्वीट यानी कि क्या, दूध मीठा होता है। अगला है इज द डॉग फेथफुल, तो क्या कुत्ता वफादार होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि कल भी आपको हम एक एक बात बढ़िया से बताए थे धीरे धीरे, और ऊपर वाला क्वेश्चन भी पहले हम धीरे धीरे बताएं, फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है हमारे स्पीड से तो थोड़ा सा आप कम जरूर से कर लीजिएगा। लगता है ठीक है तो बढ़िया बात है, अगर कम लगता है तो बढ़ा के देख लीजिएगा। इज द काऊ जेंटल यानी कि क्या, गाय नेक होती है, क्वेश्चन मार्क। फिर मदर इज नॉट क्रूर यानी कि माँ क्रूर नहीं होती है। फिर सेंट्स आर नॉट डिसऑनेस्ट यानी कि साधु बेईमान नहीं होते हैं।
अगला है मिल्क इज नॉट ब्लैक, यानी कि दूध काला नहीं होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वाला कोई प्रश्न ही नहीं था। अगर जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। फिर द कुकू इज नॉट वाइट, यानी कि कोयल। देखिए कोयल और कुकू, कुकू मतलब कोयल, और कोयल के फ्रेंड्स मीनिंग होता है, इसको कोयल भी पढ़ते हैं, COL, उसका मतलब होता है कोयला, ठीक है। चलिए ये कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि COL कोयल पढ़ देते हैं, लेकिन होता है कोयल। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, द कुकू इज नॉट वाइट, यानी कि कोयल काली। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं काला नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर काली ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि ब्लैक है, ये हम ये वाला ब्लैक देखने थे, लेकिन यहाँ पर वाइट दिया हुआ है, यहाँ पर उजली कर लेंगे। कोयल उजली नहीं होती है, ठीक है। फिर अगला है द स्नेक इज नॉट फेथफुल, यानी कि सांप वफादार नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 9 पूरा हमारा आज हल हो जाता है। इसमें फ्रेंड्स इतने ही प्रश्न दिए गए थे जो कि यहाँ पर आपके सामने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। ये एक्सरसाइज 9 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हमने हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं वो सभी आप बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट लगता है कि कोई प्रश्न नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। फ्रेंड्स आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 10 को। तो फ्रेंड्स देखेंगे 10 में कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और बाकी शेष प्रश्न यहाँ पर हैं। तो हम इन दोनों को फ्रेंड्स हम मिला करके क्या करते हैं, अपने कॉपी पर सभी प्रश्न को लिख करके आपके सामने लाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले देखेंगे नीचे वाला फ्रेंड्स हम आपको कल बोल दिए थे एक्सरसाइज 9 में ही जब बना रहे थे तब कि 10 के जितने भी मीनिंग दिए गए सब याद करके लाइएगा। अगर आप याद करके लाए हैं तो बढ़िया बात है, आपसे सभी प्रश्न बढ़िया से बनेगा। और जो जो यहाँ पर नहीं याद किए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद जरूर से एक बार पढ़िएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक्सरसाइज 10 का जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे वो सभी हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए इन सभी को हल करेंगे। सबसे पहला बोला गया कि मैं तैयार था। अब यहाँ पर था थे थी आ गया है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स अगर था रहे, थे रहे, थी रहे, कुछ भी इस प्रकार का चीज़ लगा रहे तो इसमें बस 2 ही चीज़ लगता है, बाज और बर। ये फ्रेंड्स देखिए अभी भी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इसको बाज तो ठीक पढ़ेंगे लेकिन इसको बेयर पढ़ेंगे। हम भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम भी यहाँ पर पहले बेयर ही पढ़ते थे, ठीक है। जब हम आपके जैसे थे तो हम भी बेयर ही पढ़ते थे, लेकिन बाद में पता चला कि इसको बेयर नहीं बल्कि बर पढ़ा जाता है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं तैयार था तो मैं का मीनिंग आई के साथ लगेगा बाज और तैयार का मीनिंग होता है रेडी, RADY। क्लियर है। फिर है मैं खुश था, ताई बाज और खुश का मीनिंग क्या हो जाएगा हैप्पी, HAPPY। मैं बीमार था, ताई बाज और बीमार का मीनिंग क्या हो जाएगा इल। इसी प्रकार से बनते हुए चलेगा। अब यहाँ पर फिर से देखिएगा, अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है तो हम एक चाहें तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जैसे कि जिसके साथ आप M लगाते थे और जिसके साथ तीज लगाते थे उसके साथ आप बाज लगा दीजिएगा, और जिसके साथ R लगाते थे उसके साथ बेयर लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए हम भी बेयर बोले कि नहीं लेकिन बर होता है। MI जिसके साथ लगाते थे उसके साथ बाज और जिसके साथ R लगाते थे उसके साथ बर। अब देखिए कैसे बनेगा फटाफट। जैसे हम लोग हैं तब बी के साथ क्या लगाते थे R, तो जिसके साथ R लगता है उसके साथ क्या लगता है बर। तो यहाँ पर थे है तो लगा देंगे बर, यहाँ पर व्यस्त है तो हो जाएगा बीजी। बन गया कि नहीं। हम लोग तैयार थे तब भी इसके साथ R लगाते थे, तो R लगाते थे उसके साथ क्या लगेगा बर, और तैयार करने रेडी। ये फ्रेंड्स अगर आपको याद नहीं रहता है तो कुछ दिन तक ऐसे करके बनाइएगा। जब ऐसे बनाने लगिएगा तो 4 से 5% बनाने के बाद ही आपको खुद ब खुद सब चीज़ याद हो जाएगा। इससे आप स्वस्थ थे तो आपका मीनिंग यू के साथ क्या लगेगा बर। कैसे बर लगेगा, क्योंकि यू के साथ R लगाते थे और जिसके साथ R लगाते थे उसी के साथ तो बर लगेगा। और स्वस्थ का मीनिंग हो जाएगा हेल्दी, HALTHY। तुम गरीब थे तो यू बर, गरीब का मीनिंग क्या होगा, तो आप कहिएगा कि पुअर होगा। आप लोग अमीर थे तो यू के साथ क्या लगेगा, तो बर लगेगा। अमीर का मीनिंग क्या होता है, तो रिच होता है। तुम लोग अनुपस्थित थे तो यू के साथ क्या लगेगा, तो बर लगेगा। अनुपस्थित का मीनिंग क्या होता है, तो एब्सेंट होता है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी मीनिंग हम दिए हैं आपको सब जरूर से याद किए होंगे। अगर मीनिंग याद रहेगा तभी तो आगे बनेगा बढ़िया से। अगर है वह निर्दोष था तो बताइए निर्दोष कौन था, लड़का कि लड़की, तो आप कहे ना लड़का, क्योंकि यहाँ पर था है, ठीक है। थी रहता तो क्या होता, तो लड़की होती। तो यहाँ पर लिखेंगे ही बाज, निर्दोष का मीनिंग क्या होगा, तो आप इनोसेंट होगा, INNOCENT।
वह पागल थी। कौन पागल थी? लड़का की लड़की? तो आप कहेंगे लड़की, तब की लगेगा तो सी लगेगा। सी के साथ क्या होगा? तो बाज होगा। पागल का मीनिंग क्या होगा? तो मैड होगा। ठीक है। मोहन बहरा था। मोहन का मीनिंग क्या होगा? मोहन ही होगा। एक नाम है तो क्या लगाएंगे? बाज लगाएंगे। दो नाम रहता तो क्या लगाते? बर लगाते। बहरा का मीनिंग क्या होगा? तो डीप होगा। डीप का मीनिंग DEAF। जो भी मीनिंग अगर आप भूल भी जाते हैं तो जब हम यहाँ पर वीडियो में आपको बताते हैं तो फटाक से याद कर लीजिएगा। नीता लंगड़ी थी। नीता का मीनिंग क्या होगा? नीता ही होगा। नीता के साथ क्या लगाइएगा? तो बाज लगाएंगे। और लंगड़ी का मीनिंग क्या होगा? तो लेम होगा। लेम का मीनिंग क्या होगा? तो LAM ही होगा। क्लियर है। बे लोग उपस्थित थे। बे लोग का मीनिंग क्या होगा? दे। दे के साथ क्या लगाइएगा? बर। बर क्यों लगेगा? बाज काहे नहीं लगेगा? क्या है कि दे के साथ हम आर लगाते थे, जिसके साथ आर लगाते थे उसी के साथ तो बर लगता है। बिल्कुल सही। उपस्थित का मीनिंग प्रेजेंट, PRESENT। वह बूढ़ा था। वह का मीनिंग क्या होगा? ही। आप कहिएगा कि यहाँ पर ही करेगा सी भी तो लिख सकते थे, तो हम कहेंगे आपसे कि बूढ़ा कौन होता है? तो आप कहेंगे लड़का, तो इसलिए ही लगाएंगे। अब बूढ़ी कौन होती है? तो लड़की, तो उसके साथ क्या लगाइएगा? सी। क्लियर कॉन्सेप्ट। ही के साथ क्या लगेगा? बाज। बाज क्यों लगेगा? क्योंकि ही के साथ तीज लगता है, और जिसके साथ तीज लगता था उसी के साथ तो बाज लगेगा। बिल्कुल लगेगा। अब यहाँ पर बूढ़ा का मीनिंग क्या होगा? तो ओल्ड। लड़के तैयार थे, तो लड़के लगेगा तो क्या हो जाएगा? बॉयज। बहुत सारे लड़के थे, बॉयज। अवार। और तैयार का मीनिंग रेडी। ठीक है। आप कहेंगे कि आगे क्या द नहीं लगा सकते? बिल्कुल द लगा सकते हैं। यहाँ पर पूरी जाति का बोध होगा कि सभी लड़के तैयार थे, तो आगे द भी लगा लीजिएगा तो बिल्कुल सही होगा। जैसे बच्चे उदास थे तो लगा दीजिए आगे द। चिल्ड्रेन। यहाँ पर चाइल्ड का चाइल्ड मत कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चे के लिए चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। और चिल्ड्रन के साथ क्या लगेगा? आर। और उदास का मीनिंग क्या होगा? तो सैड होगा। ठीक है। बे लोग मेहनती थे। बे लोग का मीनिंग दे। दे के साथ हार। मेहनती का मीनिंग लेबोरियस। लेबोरियस का मीनिंग बोलिए तो LABORIOUS। ठीक है। फिर मोहन और रत्नेश गरीब थे, तो मोहन का मीनिंग मोहन होगा। और का मीनिंग एंड होगा। रत्नेश का मीनिंग रत्नेश ही होगा। क्या होगा मीनिंग? RATNESH। और जब दो व्यक्ति रहता है तो क्या लगाते हैं? यहाँ पर बाज की बर, तो आप कहेंगे कि बर, यहाँ पर लगाएंगे बर। अब इसके बाद में देखेंगे कि गरीब है, तो गरीब का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा पुअर, तो लिख देंगे पुअर। ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। फिर अगला यहाँ पर बोला गया है वह बहादुर और चालाक था, तो वह का ही के साथ बाज। बहादुर और चालाक। बहादुर का ब्रेव, और का एंड, और चालाक का क्लेवर, CLEVER। क्लियर यहाँ तक? तो बिल्कुल क्लियर है। महात्मा गांधी महान थे। महात्मा गांधी MAHATM। महात्मा। गांधी का मीनिंग गांधी। एक व्यक्ति थे। देखिए अब अगर यहाँ पर पढ़े हुए रहते हैं आप कि थे है तो क्या लगेगा? बर लग जाएगा, तो उसे गलती हो जाता है कि नहीं? क्योंकि महात्मा गांधी एक ही व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाज। महान का ग्रेट। महात्मा गांधी बाज ग्रेट। ठीक है। महान आदमी थे तो ग्रेट मैन हो जाता। अगला है भिखारी। भूखा था, तो देखिए यहाँ पर पूरा जाति का बोध करा रहा है भिखारी, तो यहाँ पर द बेगर, बाज। भूखा का मीनिंग हंगरी, HUNGRY। क्लियर है। वह शिक्षित था, तही बाज। अशिक्षित का मीनिंग होता है एजुकेटेड, EDUCATED। ठीक है। आप सही थे, तो यू बर। सही का क्या होता है? राइट। और वही गलत रहता तो क्या लिखते हैं? रॉन्ग। पिताजी तैयार थे, तो फादर बाज रेडी। यहाँ पर भी देखिएगा, अगर जो ऐसे करके मतलब कि रटे हुए रहेंगे कि था रहेगा तब बाज, और थी रहेगा तब बाज, और थे रहेगा तब बर, तो देखिए तो थे का मीनिंग यहाँ पर क्या लगाते हैं? बर। यानी कि आपके पास कितने पिताजी? एक से ज़्यादा हैं? तो बिल्कुल नहीं, एक ही पिताजी हैं, तो जब एक रहेगा तब बाज ही तो लगाएंगे। और जो इसके पास यहाँ पर फ्रेंड्स एक से ज़्यादा पिताजी हैं, 2 हैं 4 हैं, तो बर लगा देंगे। ठीक है। तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि रटना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। पिताजी तैयार थे रहे, चाहे यहाँ पर था रहे। ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि पिताजी तैयार थे, यानी एक ही व्यक्ति का बात है। जब एक व्यक्ति का बात है तो बाज लगेगा। ठीक है। जिनको भी समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं युवा और स्वस्थ था, ताई बाज। युवा है तो यंग, और काइंड, स्वस्थ का हेल्दी, HEALTHY। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ भी तो 2 हैं, युवा और स्वस्थ, यहाँ पर बर क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर आई के साथ बाज लगता है, इसके बाद दिया गया था। अगर यहाँ पर रहता मैं और उसके बाद कुछ रहता तब हम लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है। चलिए मोहन और करीम। जैसे यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति मोहन और करीम, तो यहाँ लगेगा जैसे मोहन एंड करीम। यहाँ पर है 2 व्यक्ति, तो यहाँ पर लगेगा बर। ठीक है। अनेक और ईमानदार, तो नेक का मीनिंग क्या होता है? जेंटल। और है तो
ईमानदार है तो ऑनेस्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये भी चैप्टर हल हो जाता है। तो देखेंगे एक्सरसाइज 10 फ्रेंड्स, यहाँ पर चैप्टर थोड़ा बड़ा था, आगे ऐसे ही फ्रेंड्स बड़े बड़े चैप्टर ही मिलेंगे, लेकिन घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कितना भी बड़ा चैप्टर क्यों ना हमसे ज़रूर बनेगा। तो देखिएगा ये फ्रेंड्स एक्सरसाइज 10 था, जो कि हम यहाँ पर पूरा हल करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज 10 में भी आपको कहीं पर कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। इसलिए फ्रेंड्स आपको हम बढ़िया से बताते हुए चलें, ताकि आपको यहाँ पर सभी प्रश्न बढ़िया से समझ भी जाए और कहीं पर आपको बोर भी ना लगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 10 हल हो जाता है। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।